हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल्स सहित इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आए हैं। शुरू करते हैं वीडियो। द प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को। इससे पहले नाउन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। सर्वनाम या प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। या इस तरीके से कह सकते हैं ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। जो शब्द नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, दिस, इट, देम, आई, वी, यू आदि। अर्थात जो शब्द नाउन की पुनरावृत्ति को रोकते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम इज ए डॉक्टर, ही हेल्प्स पुअर। राम एक डॉक्टर है, वह गरीबों की मदद करता है। तो दूसरे सेंटेंस में राम की जगह ही का प्रयोग हुआ है, अतः ये ही एक प्रोनाउन है। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता इज हिज वाइफ, सीता उसकी पत्नी है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। दूसरे सेंटेंस में सीता की जगह शी का प्रयोग हुआ है और ये सी एक प्रोनाउन है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के 10 प्रकार बताए हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। 6 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। 8 नंबर है एम्फैथिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। 9 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 10 नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयबोधक सर्वनाम। एक एक करके हम सभी प्रोनाउन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं या पर्सनल प्रोनाउन की क्या परिभाषा है? तो फ्रेंड्स, जिस प्रोनाउन में किसी व्यक्ति या जानवर या वस्तुओं का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे शब्द आते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। वस्तु और जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन से निम्नलिखित 3 पर्सन का बोध होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? बात कहने वाला, जैसे आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पर्सन है बात सुनने वाला, जैसे यू।
और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही, शी, इट, दे। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन का बोध कराता है। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शन की, कि किस तरीके से ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग किया जाता है, और पोसेसिव में आई के साथ माई और माइन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, कॉमन जेंडर है, तो बी के साथ ऑब्जेक्ट अस का प्रयोग करेंगे, और पोसेसिव में अवर या अवर्स का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है और जेंडर अगर कॉमन है, तो यू के साथ यू का ही प्रयोग किया जाता है, और पोसेसिव में योर या योर्स का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल के साथ कॉमन जेंडर अगर है, तो यू के साथ ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, और पोसेसिव में योर या योर्स का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि मस्कुलिन जेंडर है, तो ही के साथ सब्जेक्ट ही के साथ ऑब्जेक्ट हिम का प्रयोग किया जाता है, और पोसेसिव में हिज का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर नंबर है, जेंडर फेमिनिन है, तो एक वचनकर्ता के साथ सी के साथ ऑब्जेक्ट हर का प्रयोग किया जाएगा, और पोसेसिव में हर या हर्ष का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर नंबर है और न्यूट्रल जेंडर अगर है किसी सेंटेंस में, तो इट के साथ ऑब्जेक्ट भी इट होगा, और पोसेसिव में इट्स का प्रयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जेंडर कॉमन है, तो दे के साथ ऑब्जेक्ट देम का प्रयोग किया जाता है, और पोसेसिव में दियर या दियर्स का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड आते हैं। जैसे दैट वाज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता था। दीज आर माई चेयर्स, ये मेरी कुर्सियां हैं। तो इन वाक्यों में दैट डॉग की ओर तथा दीज चेयर्स की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः दैट और दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस सिंगुलर और दीज प्लूरल का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट सिंगुलर एवं दोज प्लूरल का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। इन प्रोनाउंस के पश्चात सदैव वर्ब आती है। थर्ड नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत विच, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ शब्द आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वेयर डज ही वर्क, विच वाज हिज पेंसिल, उसकी पेंसिल कौन सी थी। इन वाक्यों में वेयर तथा विच का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया गया है, अतः वेयर और विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, व्हाट का प्रयोग वस्तु के लिए तथा विच का प्रयोग वस्तुओं एवं व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, हुज का प्रयोग पसेसिव फॉर्म में तथा व्हाट व विच का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अर्थात जो प्रोनाउंस किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हु, हुज, हुम, विच, दैट, एज शब्द आते हैं। जैसे सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू, सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू। दूसरा है आंसू
इज द पियोन हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड। इन वाक्यों में हु तथा हुज दो वाक्यों को जोड़कर अपने से पहले प्रयुक्त नाउन गर्ल तथा पियोन से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः हु तथा हुज रिलेटिव प्रोनाउंस है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, अर्थात जो प्रोनाउंस किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, नोन शब्द आते हैं। जैसे आइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है ईच ऑफ देम गोट फिनिश्ड। इन वाक्यों में आइदर और ईच अनेक व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, अतः आइदर और ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं वे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सम, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नोन, अदर्स शब्द आते हैं। जैसे सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द क्लास। इन वाक्यों में सम तथा मैनी अनिश्चित परिणाम व अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः सम और मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। मच और लिटिल वस्तु की मात्रा का, मैनी और फ्यू वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराते हैं। सम, एनी, ऑल का प्रयोग वस्तु व व्यक्ति की मात्रा एवं संख्या दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं या अन्य किसी पर नहीं, जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं अन्य किसी पर नहीं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ्स, आवरसेल्फ्स, इटसेल्फ आदि शब्द आते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, शी फिनिश्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक। इन वाक्यों में माई सेल्फ तथा हरसेल्फ सब्जेक्ट पर प्रभाव दर्शा रहे हैं, अन्य किसी पर नहीं, अतः माई सेल्फ और हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब बात करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग जोर डालने इम्फेसिस के लिए होता है वे इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ्स, योरसेल्फ, देमसेल्फ शब्द आते हैं। राहुल हिमसेल्फ सोल्व्स द पेपर, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। इन वाक्यों में हिमसेल्फ और योरसेल्फ का प्रयोग जोर डालने के लिए किया गया है, अतः हिमसेल्फ तथा योरसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं, परंतु भाव के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच अदर, वन अदर शब्द आते हैं। बोथ ऑफ देम टीज ईच अदर, दे सपोर्ट वन अनोदर। इन वाक्यों में ईच अदर और वन अनोदर परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं, दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं, अतः ईच अदर तथा वन अनोदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए और वन अनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नंबर 10 है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयबोधक सर्वनाम। विस्मयबोधक सर्वनाम क्या है? कभी कभी व्हाट शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के स्थान पर विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है, उस समय यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट रोबिन इज ए टेररिस्ट, व्हाट सी बंक्ड द क्लास। इन वाक्यों में व्हाट से आश्चर्य प्रकट हो रहा है। व्हाट
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, मतलब इस प्रकार के वाक्यों में केवल व्हाट का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट इज इट, व्हाट रविश, व्हाट ए ब्यूटी, और बहुत से एग्जाम्पल्स इसके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रत्येक प्रोनाउन के परिभाषा, उसके नियम, उसके एग्जाम्पल बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को, जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।